हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ शानदार और बढ़िया होंगे। वैसे बात करते हैं कि जेन्यू वालों के जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो है ना फॉर्म शुरू हुए हैं। ये बात कर रहे हैं प्राइवेट के, जैसे यूजी और पीजी, बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम, एमएससी अगर मैथ में है तो उनके प्राइवेट फॉर्म शुरू हुए। तो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही क्रिटिकली और आपको उसको ध्यान रखना होगा। और जैसे आप अगर इन तीनों सवालों के डाउट को जानना चाह रहे हैं तो बिल्कुल मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। क्योंकि इस बार जो है ना फर्स्ट सेमेस्टर से ही स्किल कोर्स दिया जा रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर से ही स्किल कोर्स दिया जा रहा है। तो अब जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनको तो ये तो पता नहीं कि स्किल कोर्स क्या है, कौन सा सिलेक्ट करना है। तो ये वो जानकारी थोड़ा देना मेरा उद्देश्य रहता है। और कितने पेपर होंगे, क्या फीस रहने वाली है, और अगर जो फर्स्ट सेमेस्टर में लास्ट टाइम नॉट एलिजिबल था तो उसका क्या माजरा है, तो वो और बैक फॉर्म के बारे में बता देता हूँ। ठीक है ना? तो देखिए, सबसे फर्स्टली हम यहाँ पर बात ये करते हैं कि भाई स्टूडेंट, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप बीए में हैं या बीकॉम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो इस बार इनकी जो फर्स्ट सेमेस्टर है, तो इनकी फर्स्ट सेमेस्टर में भी स्किल कोर्स आएगा। क्या आएगा? स्किल कोर्स आएगा। यानी टोटल कितने पेपर होंगे? कुल कितने पेपर होंगे? तो कितने पेपर होंगे अगर इनकी मैं बात करूं यहाँ पर, तो नोट कर लीजिएगा कि 3 तो आपके फिक्स पेपर होंगे, एक अनिवार्य होगा, एक स्किल कोर्स होगा, 3 आपके वैकल्पिक पेपर होंगे। कौन से? वैकल्पिक। वैकल्पिक यानी कहने का मतलब है कि आप जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल और हिंदी साहित्य लेते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हिंदी साहित्य यानी हिंदी लिटरेचर, तो 3 तो हो गए वो। इसके अलावा एक होगा आपका हिंदी अनिवार्य, ठीक है ना? वैसे टेंशन मत लीजिएगा, सभी क्लासेज अवेलेबल है। और एक होगा आपका स्किल कोर्स। इस बार ये नया है, हर सेमेस्टर में होगा। तो ये तो आपको पता है, ये तो आप इजीली है। अब ध्यान यहाँ पर देना है क्योंकि ये नंबर तो जुड़ेंगे ना, पास होना तो जरूरी है ना, बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह से स्किल कोर्स में मैं सभी के सभी स्टूडेंट को कहना चाहूंगा, वैसे यूजी पीजी वालों के स्किल कोर्स नहीं होता है। तो यहाँ पर जैसे अगर यूजी की बात कर ही रहे हैं और बीए की बात कर रहे हैं, तो आपको लेना है इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना? ये वाला आप स्किल कोर्स लेना। बाकी तो मैं कोई रिकमेंड नहीं करूंगा, बस ये ले लेना। क्योंकि इसकी मैं ऑल क्लासेज आपको ले लूंगा, हमारी आरती ऑल नोट्स मिल जाएंगी, और लास्ट टाइम में जो बड़ी इंपॉर्टेंट लास्ट क्लास आती है ना, लास्ट टाइम में वो भी मिल जाएगी। तो हर एक स्टूडेंट, आप अपने जो भी प्राइवेट कर रहे हैं उनको बता दीजिएगा कि स्किल कोर्स आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, ताकि आप इजी गोइंग पास हो सके। संविधान के बारे में है, और मैं आराम से डिटेल से पूरी क्लास आपके ले लूंगा। और जो पढ़ रहे हैं उनको पता है कि मी एंड मैट ऑफ क्लास की ओर से जो जानकारी है, अगर उसी को फॉलो करते हैं तो दैट्स गोइंग टू बी अ गुड। ओके, तो अब पहली बात तो यहाँ पर ये हो गई। अब को कह रहे हैं फीस। तो जैसे अगर आप बीए कर रहे हो या एमए कर रहे हो, तो जेएनयू में प्राइवेट की जो फीस होती है वो 4K से लेकर 5K पर सेमेस्टर होती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और आप एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी एबीसी आईडी होना चाहिए। एबीसी आईडी कंपलसरी एग्जाम फॉर्म बनने के समय नहीं है तो बना दीजिए। ई मित्र में जाइए, आधार कार्ड लेके हाथों हाथ फटाफट बन जाएगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं, एक और कंफ्यूजन था कि नॉट एलिजिबल है। क्या है? नॉट एलिजिबल है, ठीक है ना? तो अब उसका क्या होगा? नॉट एलिजिबल है तो उसका क्या होगा? तो ध्यान रखना, नॉट एलिजिबल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट थिंग्स है। इन्होंने कहा है कि अभी जो फॉर्म ये शुरू हुए हैं 20 नवंबर से, लेट फीस के साथ आप 29 नवंबर तक भर सकते हैं। लेट 50 रुपये लेट फीस के साथ 29 नवंबर। तो ये फॉर्म जो नॉट एलिजिबल है किसमें? फर्स्ट सेमेस्टर। जो फर्स्ट सेमेस्टर में नॉट एलिजिबल है उनको ये वाला फॉर्म भरना है। फिर मत कहना कि सर हमें तो का ही नहीं, फॉर्म कब आए थे, आ गए हैं फॉर्म, ठीक है? हाँ बिल्कुल। और अब कोई अगर बात कर रहा है कि सर हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में प्राइवेट कोई स्टूडेंट है, रेगुलर के तो शुरू होने अभी, फर्स्ट सेमेस्टर में कोई स्टूडेंट है प्राइवेट, और जिसके एक सब्जेक्ट में बैक आया था, एक सब्जेक्ट में बैक आया था। फर्स्ट सेमेस्टर का जो स्टूडेंट एक सेमेस्टर में बैक आया था, अब वो सेकंड सेमेस्टर तो दे दिया है, अब वो थर्ड सेमेस्टर में है प्राइवेट में,
तो उनके फर्स्ट सेमेस्टर में जो बैक आया था वो फॉर्म अभी भर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी जो जानकारी है वो हम इसके जरिए बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट ही कहा गया है कि स्वयं पार्टी यानी प्राइवेट स्टूडेंट है वो 20 नवंबर से अपना फॉर्म भर सकते हैं। यूजी और पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर के स्वयं पार्टियों की 26 नवंबर तक और 50 रुपए लेट फीस के साथ 29 नवंबर तक भरे जाएंगे। जिन प्रथम सेमेस्टर विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम नॉट एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर है उनका उपरोक्त तिथियों के अनुसार आवेदन करना होगा। और प्रथम सेमेस्टर में जो एटीकेटी ड्यू के परीक्षा आवेदन पृथक से भरे जाएंगे। तो ध्यान रखना यहाँ पर मैंने क्या क्या यहाँ पर मैंने हाँ जो बैक सेमेस्टर जो है ना इसका फॉर्म अलग से आएगा, अलग से ओपन होगा। अगर मैंने अभी कुछ कहा तो उसको रीअपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि जो देखो अभी ये जो नॉट एलिजिबल है उनका तो भर रहा है, लेकिन जिनके फर्स्ट सेमेस्टर में अगर बैक है तो उनके लिए फॉर्म दूसरा आएगा, वो ओपन होगा, अभी ओपन नहीं हुआ। ये जानकारी यहाँ पर विधिवत तरह से बता रहा हूँ। यानी जो फर्स्ट सेमेस्टर में जिसके ड्यू है उनके फॉर्म नई डेट आएगी उसमें ऐड होंगे। और फर्स्ट सेमेस्टर के स्वयं पाठ्य विद्यार्थी स्किल कोर्स का बड़े ध्यान से अवलोकन करके देना। जो स्किल कोर्स मैंने बताया वो ही भरना। और कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो शेयर कर लीजिए। बाकी मिलता हूँ आपसे अगली इंपोर्टेंट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।